तेरे मेरे रोगां दा यसु शाफिए, तेरे मेरे रोगां दा यसु शाफिए, अब दी नजात लई यसु काफिए, अब दी नजात लई यसु काफिए। तेरे मेरे रोगां दा यसु शाफिए, तेरे मेरे रोगां दा यसु शाफिए। फड़ लईए पल्ला सारे यसु लाड़े दा, चावां दे नाल सानू गल लांदा जेड़ा। फड़ लईए पल्ला सारे यसु लाड़े दा, चावां दे नाल सानू गल लांदा जेड़ा। फड़ लईए पल्ला सारे यसु लाड़े दा, चावां दे नाल सानू गल लांदा जेड़ा। तेरे मेरे सावां दा यसु वालिए, तेरे मेरे सावां दा यसु वालिए। अब दी नजात लई यसु काफिए, अब दी नजात लई यसु काफिए। तेरे मेरे रोगां दा यसु शाफिए, तेरे मेरे रोगां दा यसु शाफिए। दुखां नू मुका के सुख देंदा जेड़ा, दुखां नू मुका के सुख देंदा जेड़ा। दुखां नू मुका के सुख देंदा जेड़ा, पापा दे हनेरियां चों कढ देंदा जेड़ा। दुखां नू मुका के सुख देंदा जेड़ा, पापा दे हनेरियां च कढ देंदा जेड़ा। तेरी मेरी जिंदड़ी दा यसु वालिए, तेरी मेरी जिंदड़ी दा यसु वालिए। अब दी नजात लई यसु काफिए, अब दी नजात लई यसु काफिए। तेरे मेरे रोगां दा यसु शाफिए, तेरे मेरे रोगां दा यसु शाफिए। डुबे होए लोकां नू देंदा ए सहारा, तेरे मेरे लई यसु दिता ए कफारा। डुबे होए लोकां नू देंदा ए सहारा, तेरे मेरे लई यसु दिता ए कफारा। डुबे हुए लोकां नू देंदा ए सहारा, तेरे मेरे लई यसु दिता ए कफारा। उजड़िया बागां दा यसु मालिए, उजड़िया बागां दा यसु मालिए। अब दी नजात लई यसु काफिए, अब दी नजात लई यसु काफिए। तेरे मेरे रोगां दा यसु शाफिए, तेरे मेरे रोगां दा यसु शाफिए। अब दी नजात लई यसु काफिए, अब दी नजात लई यसु काफिए। तेरे मेरे रोगां दा यसु शाफिए, तेरे मेरे रोगां दा यसु शाफिए। हालेलुया, खुदावंद की तारीफ हो। आइए हम मिलकर खुदावंद की हजूरी में अपने सरों को अपने पाक खुदावंद की हजूरी में झुकाएं और आज के कलाम के लिए खुदावंद से बरकत मांगे। आसमान और ज़मीन के खालिक और मालिक कुल कायनात को बनाने वाले खुदावंद, दिल और दिल से शुक्र बजा लाते इस वक्त के लिए और आपकी मौजूदगी के लिए शुक्रगुजारी करता हूँ और आपको खुशामदीद कहता हूँ। मेरे पाक खुदावंद, आप ही ज़िंदा और जलाली खुदावंद है और आपकी बातें सच्चाई और हकीकत पर मबनी है और इसी कलाम और आपके पाक नाम के वसीले से ज़िंदगियों में
तब्दीली आती है। खुदावंद अपने बंदा को इस वक्त पाक रूह के मसा से भर, और खुदावंद तेरे खादम में कोई सलाहियत, कोई फ़कीयत, कोई तालीम नहीं जिसके बायस आज के इस जिंदा कलाम को मैं बयान कर सकूं। सो बड़ी आजिज़ी के साथ, इनकसारी के साथ दरखास्त करता हूँ, अपने बंदे को पाक रूह के मसा से भर दे और अपने बंदे की ज़बान बन। पाक खुदावंद आपके जलाली और कुदूस और महीब नाम से जो कुछ भी मांगा है वो बड़ी कसरत के साथ पा लिया है। आमीन आमीन। खुदावंद का शुक्र हो जो हमें बार बार हमारा ज़िंदा खुदावंद हमें मौके बख्श देता है। वो इसलिए बख्शता है कि खुदावंदों का खुदावंद किसी भी इंसान की क्या नहीं चाहता, हलाकत नहीं चाहता। यहाँ तक कि कोई कितना भी कोई शरीर ना हो, खुदावंद उसे भी मुआफ़ करने की कुदरत और अख्तियार रखता है। आज का जिंदा कलाम देखेंगे, कलाम पाक में से देखेंगे रसूलों के अमाल, उसका 5 बाब और उसकी पहली 11 आयात खुदावंद के जिंदा कलाम में से हम सभी मिलकर पढ़ेंगे। और एक शख्स हननिया नाम और उसकी बीवी सफीरा ने जायदाद बेची और उसने अपनी बीवी के जानते हुए कीमत में से कुछ रख छोड़ा और एक हिस्सा लाकर रसूलों के पाँव में रखा। मगर पतरस ने कहा, आए हननिया, क्यों शैतान ने तेरे दिल में ये बात डाल दी कि तू रूह कुद्दस से झूठ बोले और ज़मीन की कीमत में से कुछ रख छोड़े? क्या जब तक वो तेरे पास थी तेरी ना थी, और जब बेची गई तो तेरे इख्तियार में ना रही? तूने क्यों अपने दिल में इस बात का ख्याल बांधा? तू आदमियों से नहीं बल्कि खुदा से झूठ बोला। ये बातें सुनते ही हननिया गिर पड़ा और उसका दम निकल गया और सब सुनने वालों पर बड़ा खौफ छा गया। फिर जवानों ने उठकर उसे कफनाया और बाहर ले जाकर दफन किया। और करीबन 3 घंटे गुजर जाने के बाद उसकी बीवी उस माजरे से बेखबर अंदर आई। पतरस ने उससे कहा, मुझे बता तो, क्या तुमने इतने ही को ज़मीन बेची थी? उसने कहा, हाँ, इतने ही को। पतरस ने उससे कहा, तुमने क्यों खुदावंद के रूह को आजमाने के लिए एका किया? देख, तेरे शौहर के दफन करने वाले दरवाजा पर खड़े हैं और तुझे भी बाहर ले जाएंगे। वो उसी दम उसके कदमों पर गिर पड़ी और उसका दम निकल गया और जवानों ने अंदर आकर उसे मुर्दा पाया और बाहर ले जाकर उसके शौहर के पास दफन कर दिया। और सारी कलीसिया बल्कि इन बातों के सब सुनने वालों पर बड़ा खौफ छा गया। खुदा के जिंदा कलाम के पढ़े
اور سنے جانے پر اس کی بڑی برکت ہو۔ آمین۔ میرے عزیزو، ہم دیکھتے ہیں کہ جب خداوند کے ساتھ کمٹمنٹ کی جاتی ہے، کوئی منت مانی جاتی ہے، تو اس کو جس طرح سے مانا جاتا ہے ویسے ہی اس کو پورا بھی خداوند کے لیے کرنا چاہیے، اس لیے کہ وہ کسی انسان کے ساتھ کمٹمنٹ نہیں ہوتی، بلکہ جو ہمارا خالق اور مالک ہے، ہمیں بنانے والا ہے، اس سے جب میں اور آپ کمٹمنٹ کر لیتے ہیں تو اس کو ویسے ہی پورا کرنا چاہیے۔ میرے عزیزو، ہمیں ایک بہت بڑی مثال خدا کے زندہ کلام ہی میں سے ملتی ہے کہ ہم حنا کو دیکھتے ہیں جس کے پاس اولاد نہیں تھی، اس کے پاس کوئی بیٹا یا بیٹی کوئی نہیں تھا، لیکن خداوند کے ساتھ حنا نے کیا باندھی تھی؟ ایک کمٹمنٹ باندھی تھی اس کے ساتھ، خداوندوں کے خدا کے ساتھ ایگری کیا تھا کہ اگر تو میری خالی جھولی کو مجھے اولاد جیسی برکت سے بھر دے گا تو وہ اس کو میں جو ہے تیری ہیکل میں چھوڑ دوں گی۔ میرے عزیزو، یہ حنا جو ہر سال اپنے ساتھی کے ساتھ، اپنے شوہر کے ساتھ ہیکل میں قربانی گزرانے کے لیے جاتے تھے سالانہ، تو وہاں پر یہ خدا کے ساتھ گڑ گڑا کر روتی ہے، چلاتی ہے، اور وہاں پر خداوند سے جو ہے درخواست کرتی ہے کہ اگر آپ نے مجھے بیٹا بخشا تو میں تیرے قدموں میں لا کر تیری ہیکل میں، تیرے مقدس مقام پر، تیری اس مقدس جگہ پر کیا کروں گی؟ چھوڑ دوں گی۔ اور جیسے ہی خداوند نے، ہم دیکھتے ہیں خدا نے اسے بلیس کیا اور اس کو بیٹے کی برکت ملی، اور وہ جب بچہ جو ہے تھوڑا بڑا ہوا تو اس کو جو ہے ایلی کہن کے سپرد کر دیا۔ اور میرے عزیزو، ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بچہ کون تھا؟ یہ سیموئیل نبی تھا، جس نے جو ہے وہ ہیکل اور ایلی اور بنی اسرائیل کی کیا کی تھی؟ رہنمائی کی تھی، خدمت کی تھی۔ میرے عزیزو، یہاں پر ہم ابھی جو حوالہ ہم نے دیکھا ہے، اس زندہ کلام میں سے دیکھا ہے، اعمال کی کتاب اور اس کا 5 باب کی پہلی 11 آیات میں ہم دیکھتے ہیں، یہاں پر جو ہے ایک جوڑے کا ذکر دیکھتے ہیں جو خدا کے ساتھ جو ہے وہ جو اور بھی جو کلیسیا کے لوگ ہیں وہ کمٹمنٹ کرتے ہیں کہ جو ان کا مال و دولت ہے، جو ان کی پراپرٹیاں ہیں، ان کو بیچتے ہیں، اور وہ مال و دولت بیچنے کے بعد جو ہے وہ رسولوں کے قدموں پر لا کر رکھتے ہیں تاکہ ہیکل کے کاموں میں وہ مال و دولت جو کلیسیائی کاموں میں استعمال میں لایا جائے۔ میرے عزیزو، ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جوڑا جو ہے، اس کا ساتھی جو ہے، اس کا ہسبینڈ جو ہے، جو سفیرہ کا ہسبینڈ ہے، جو اس کا شوہر ہے، اس میں سے کچھ رکھ لیتا ہے، اور وہ خداوند کے جو شاگرد ہیں پطرس رسول، اس کے قدموں پر جا کر وہ اس میں سے رکھنے کے بعد جو ہے وہ نظر کرتا ہے، وہ پیش کرتا ہے، لیکن اس میں سے اس نے کیا کر دی؟ بدخیانیت کر دی، اس نے خیانت کر لی، جو امانت خدا کی کمٹمنٹ کے وقت ہوئی تھی اس میں سے اس نے کچھ رکھ لیا۔ اور میں اور آپ دیکھتے ہیں پطرس نے جب حنانیہ سے پوچھا، اے حنانیہ، تو نے کیا
जो आपकी ज़मीन थी, आपकी जो प्रॉपर्टी थी, इतने ही को बेची, तो वो क्या कहता है, हाँ हमने इतने ही को बेची है। और पतरस से क्या कहता है कि उन्हें खुदा के रूह को क्या किया, रंजीदा किया। खुदा के रूह के साथ, खुदा के लोगों के साथ तूने क्या बोला, झूठ बोला, और उसी दम जो है हननिया के दम निकल गया, और वो उसी दम जो है वह उन कदमों पर जो है वो मुर्दा पाया गया और उसको दफना दिया गया। उसके बद नीति के बायस, उसकी नाफरमानी के बायस, उसकी खयानत के बायस उसको जो है मौत की नजर जो है वो खुद हो गया। मेरे अजीजों, इसकी दफनाए जाने के बाद हम देखते हैं उसकी जो बीवी है, जो सफीरा है, वो भी आती है 3 घंटे के बाद, और वो भी जो है सूलों के कदमों पर जो है उस हिस्से में से जो होता है वो रखती है। लेकिन उसने भी क्या कर दी थी, बदध्यानती की, और सूलों से उसने क्या बोल दिया, झूठ बोल दिया। और पतरस ने उससे कहा कि तेरे शौहर को दफन कर रहे हैं और तू भी थोड़ी देर जो है वो जो है मर जाएगी, इसलिए कि खुदा के साथ जो कमिटमेंट थी उसको आपने जो है पूरा नहीं किया, बल्कि उसमें क्या किया, खयानत की है। उनकी खयानत के बायस वो दोनों के दोनों जो है वो उसी दम जो है वो मर मिटे। क्यों मर मिटे? जो मन्नत उन्होंने मानी हुई थी उसमें उन्होंने क्या कर दी थी, बदनीति कर दी थी। मेरे अजीजों, आज जब मैं और आप खुदा उनकी ब्लेसिंग लेते हैं और बहुत दफ़ा हम कमिटमेंट कर लेते हैं, लेकिन हम उन कमिटमेंट पर पूरा नहीं उतरते, और जब पूरा नहीं उतरते तो हमारे नुकसानात पर नुकसान होते हैं। किसके बायस होते हैं? उन कमिटमेंट को, उन मन्नत को मानने के बायस, ना पूरा करने के बायस हमारे नुकसानात होते हैं। क्यों नुकसान होते हैं? बदनीति करने के बायस, नाफरमानी करने के बायस, खुदा के साथ जो वादा किया होता है उसको मैं और आप क्या कर देते हैं, तोड़ देते हैं। जैसा कि हम देखते हैं हननिया और सफीरा को, उन्होंने खुदा के साथ जो झूठ बोला और वो मौत की नजर हो गए। मेरे अजीजों, खुदा के जिंदा कलाम को जब खुदा हमें से हम कोई कमिटमेंट करते हैं, तो जैसी कमिटमेंट करते हैं, जैसे अल्फाज खुदा के साथ कमिट करते हैं, उनको क्या करें, पूरा करें, ताकि हम खुदा के उस अजाब से बचे रहे। क्यों बचे रहे? जब उसकी मन्नत को हम पूरा कर देते हैं तो हम पर कहर खुदा नाजल नहीं करता, बरकतें नाजल करता है। आज के जिंदा कलाम के वसीले से खुदावंद आप सबों को बड़ी बरकत दे। आमीन।